मेरी कोई औकात नहीं है मंच पे बैठ के गायन करने की। ना मेरे पास कोई ट्रेनिंग है, ना मैं कोई शास्त्रीय घराने की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ना ही कोई लोक संगीत की। मैं फिल्म मेकर हूँ, आर्काइविस्ट हूँ और कबीर प्रोजेक्ट की जर्नीज़ के सफ़रों के तहत कई लोक गुरुओं से मेरी भेंट हुई। प्रहलाद टिपनिया जी, कालूराम बामनिया, अरुण गोयल, महेशाराम जी जैसलमेर के, मूरा लाला जी मारवाड़ा कच्छ के, और इन सब की सोबत में बैठ के कुछ कुछ भजन जहन में उतर गए और वो मैं आपको सुनाऊंगी। कुछ मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात। इस देश की ये समृद्धता है कि इतने गुणी कवि ने सदियों से इस देश के लोगों के दिलों को छुआ है और उन्होंने उनको जीवित और जागृत रखा है अपने दिलों में। चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है जब हमारे इर्द गिर्द समृद्धता इतनी होती है, तो हम पर दायित्व का भार थोड़ा बढ़ जाता है कि हम इन भजनों में जो बातें कही गई हैं उन्हें केवल कूल एंड फैशनेबल म्यूज़िक समझ के उठ के नाच के घर जाके वही अपने झगड़े और नेबर्स के साथ फसाद, दंगे और उस प्रकार के पॉलिटिक्स और जीवन में वापस अगर हम चले जाएं तो इसको कहा जाता है शमशान वैराग्य। कोई गुजर जाता है, कुछ दिनों के लिए हमें एहसास होता है कि जीवन का मायना क्या है, ओहो क्यों मैं इस झगड़े में पड़ा हुआ हूँ इस। और फिर 2 दिन गए, 3 दिन गए, 1 हफ्ता गया। कबीर साहब कहते हैं 1 हफ्ते से ज़्यादा कोई रोता नहीं है, फिर life goes on. Then we go back to our old ways. That's called Shamshan Vairagya. So let's try and really get hit by the power of these songs in a way that changes our lives.